वरना इस संसार में हमें हराने वाला कोई नहीं है। जब इंसान यूपीएससी का एग्जाम देता है तो 3 सीट ओनली होती हैं, तो यानी कि उसके पास 1 या 2 सीट का चांस होता है, मतलब पूरा लाखों लोग भरते हैं, 300-400 पोस्ट आती हैं, सभी को पता होगा 350-400 पोस्ट आ रही है वर्तमान में, लेकिन लाखों लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देता है। आप बताइए भाई साहब, जैसे अगर वो मनोबल डाउन कर ले, सालों साल पढ़ते हैं, सालों साल दिल्ली में पड़े रहते हैं, एक कमरे में कोने में पड़े रहते हैं, और वो उनके अंदर दिमाग में एक जुनून होता है कि मैं कलेक्टर बन के ही अपने गांव में जाऊंगा और कलेक्टर बन के ही दिखाऊंगा, और दिल खुशी होगी। तो उस कमरे में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल मेहनत करते हैं, 5-5 साल, कई लोगों के 7-7, 10-10 साल निकल जाते हैं, लेकिन 350 की पोस्ट पे कहते हैं कि 1 पोस्ट मुझे चाहिए। तो याद रखिए, जब ये 350 के लिए लग सकते हैं तो क्या हम 3500 के लिए नहीं लड़ सकते? तो याद रखना इस चीज को, जब तक हम अपने आप को मृत समझ लेंगे ना, तब तक हमें हराने वाले 100 पैदा हो जाएंगे। अगर हम अपने आप को मृत नहीं समझेंगे, हम अपने अंदर हौसला रखेंगे। आप लड़कियां ये सोचती हो कि मेरे करने से कुछ नहीं होता, आपके करने से सब कुछ होता। आप गृहिणी हो, आप अगर सोच लो, ठान लो, तो ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो मां से बड़ा योद्धा हो। मां से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है। और सबसे बड़ी शक्ति नारी की शक्ति होती है, इंसानों के अंदर उतनी शक्ति नहीं होती है। जो सहनशीलता आप लोगों के अंदर होती है, वो किसी के अंदर सहनशीलता नहीं होती है। कल हम ट्विटर पे, हम सभी लोग ट्विटर पे मिलकर एक अभियान चला रहे हैं कि पद हमारे 45,500 पद प्रत्येक के खाली हैं, हमें 45,500 पद हमें चाहिए। तो उस लड़ाई में आप लोग बिल्कुल पूरे तन, हम धन नहीं चाहिए, हमें किसी से पैसा नहीं चाहिए, हमें ओनली आपका मन चाहिए। और यह समझना चाहिए कि ये लड़ाई हमारी है, और हमारी, जब हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। मम्मी, हमारे जो मम्मा है, दुष्ट मामा, कई प्रकार की प्रजातियों के मामा हुए, इनको हराएंगे और इन्हें एहसास दिलाएंगे कि हम जाग गए हैं, नारित्व की शक्ति जाग गई है। और हम जब तक नहीं झुकेंगे, हम आके भोपाल आंदोलन भी करेंगे, इंदौर भी कर सकते हैं। और अगर हम खड़े हो गए तो जैसे वर्ग 2 और 1 के पद हमने छीन के आपसे ले लिए ना, हम वर्ग 3 के लिए जिस दिन खड़े हो जाएंगे ना, झंडा गाड़ देंगे आपकी विधानसभा के सामने, और आपसे, आपके मुंह से निवाला छीन लेंगे हम, और आपको अगले विधानसभा चुनाव में इस तरीके से गिराएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आप लोगों को इस पूरे जोश जुनून के साथ, एक हमारे पूरे साथी, पूरे सब लोग, मेरा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं रहता है कि कौन इस अभियान को चला रहा है, मैं इससे कतई इंपोर्टेंट वो नहीं रखता, महत्व नहीं रखता, कि हमारे लिए इंपोर्टेंट है कि इस अभियान को चला कौन रहा है। मुझे तो इतनी सूचना मिल गई है कि भाई ये अभियान चल रहा है वर्ग 3 के लिए, मैं भी एक साथी हूं, मैं आपको पूर्ण समर्थन देता हूं कि आप लोग इस यज्ञ के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। हम इसमें आहुतियां डालेंगे, और एक नहीं, हजारों आहुतियां डालेंगे। सबको इसके लिए सूचित कर देना कि हम कल आहुतियां डालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्विटर डाउनलोड करना है, हैशटैग मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा, हैशटैग यूज करके आपको ट्वीट मारने हैं, सैकड़ों ट्वीट्स मारने, एक नहीं सैकड़ों ट्वीट्स मारने हैं। तो ध्यान रखना, एमपी टेट के लिए आप आज लोग अपना कुछ भी बना लीजिए, मतलब यूट्यूब, ट्विटर डाउनलोड करके ट्विटर पे अकाउंट बना लीजिए। जिनका नहीं हो तो मात्र शक्ति से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता। तो मेरी इस बात को, लड़ाई भी जरूरी है और पढ़ाई भी जरूरी है। पढ़ाई के साथ लड़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें आज के जमाने में हक मांगने से नहीं मिलता, छीनने से मिलता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आप छीनने के लिए तत्पर नहीं होंगे, आपने छीनने का साहस नहीं है, तो वही मामा आपको 3,000-4,000 वैकेंसी थमा के, लॉलीपॉप दिखा के तुम्हारी सपनों पर पानी फेर देगा, और इतनी पढ़ाई आपकी व्यर्थ चली जाएगी। तो याद रखना कि कल आपका सुबह से उठ के 8-9 बजे, संडे है, ट्विटर अभियान पर एक बार हल्ला बोल कर देना। और हम मामा को चेतावनी देते हैं कि हम जाग चुके हैं,